हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिए थे। इसके जो सारे क्वेश्चन है एक जैसे हैं। हमको यहाँ असमीकाएं दे रखी हैं और उनको हमको क्या करना है, आलेखी विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमको दो असमीकाएं दे रखी हैं। क्या क्या है हमारी असमीकाएं? पहली असमीका है हमारी 2x-y ग्रेटर देन 1 और दूसरी असमीका है हमारी x-2y लेस देन -1। ठीक है बच्चों। तो हम इसको कैसे करते हैं? हम सर्वप्रथम इसमें क्या करते हैं, आ, जो असमीका है उनके सापेक्ष हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं और फिर उस रैखिक समीकरण का हम क्या करते हैं, उसको एक्स वाई तल में निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो इसमें असमीका है, असमीका हमारी जो पहली असमीका है इसमें क्या है, 2x-y ग्रेटर देन 1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष हम रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे। अब इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x-y इक्वल टू 1। ठीक है। रैखिक समीकरण हम क्या करना है, इक्वल का चिन्ह लगा देना है। ठीक है बच्चों। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम समीकरण एक ज्ञात कर लेते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब एक हमारी एक समीकरण आ गई है। अब इसका हमको क्या करना है, एक्स तल में रिप्रेजेंट करना है। तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसमें एक्स का 0 रखते हैं, पहला पॉइंट ज्ञात करेंगे। और दूसरी बार इसमें क्या करेंगे, वाई का 0 रखकर दूसरा पॉइंट ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो हमारे क्या आ जाएगा इसमें, एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 × 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। या ये 0 बन गया, या y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये आ गया y इक्वल टू -1। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, पहला बिंदु मिल गया हमको। तो पहला बिंदु हमें क्या मिला, पहला बिंदु हमें मिला 0, -1। ठीक है ना, उसके दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो y इक्वल टू 0 रखने पर हमको क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट। तो y इक्वल टू 0 रखिए, फिर इसमें 2x-0 बराबर 1, या 2x बराबर 1 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा 1/। ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या मिला है, दूसरा बिंदु मिला। तो दूसरा बिंदु हमारे क्या है, 1.2, 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, एक्स तल में निरूपित करेंगे। ठीक है। तो पहले एक्स तल हम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ एक्स वाई तल हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो पहला बिंदु हमारा, ठीक है, इसको निरूपित करते हैं। पहला बिंदु हमारे क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, ये मूल बिंदु है। आप जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, वाई कोऑर्डिनेट है इसका -1। ठीक है ना। तो वाई ऊपर को प्लस में होता है और नीचे क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो 1 दूरी हम यहाँ पर को ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0, -1। ठीक है। और दूसरा बिंदु हमारे क्या है इसमें, दूसरा बिंदु है 1/2, 0। ठीक है ना। इन एक्स कोऑर्डिनेट है इसका हाफ और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0। ठीक है। तो ये दूरी अगर हमने 1 ली थी तो लगभग यहाँ पर को आएगी। ठीक है। तो इस, तो बच्चों ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2, 0। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। तो रेखा खींचते हैं फिर हम, तो ये हमारी क्या आ गई, ये एक हमने रेखा खींच दी है। अब जो ये रेखा है, इस रेखा का हमारा समीकरण क्या है, इस रेखा का जो हमारा समीकरण है वो है हमारा 2x-y इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों। ये तो आ गया, क्या कहते हैं हमारे जो रेखा है 2x-y इक्वल टू 1, इसका समीकरण आ गया। अब बात करते हैं असमीका 2x-y ग्रेटर देन 1 की। ठीक है ना। यानी कि जो ये असमीका है, इसका हल क्षेत्र कहाँ को होगा, इसका हल क्षेत्र हमारा मूल बिंदु की ओर को होगा या फिर मूल दूसरी ओर को होगा। ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा पूरा एक्स वाई तल है, इस रेखा ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है ना। एक ऊपर का हिस्सा हो गया, एक नीचे का हिस्सा। तो हम इस सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसमें हम इधर का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं और यहाँ का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सामान्यतः मूल बिंदु से चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको मूल बिंदु से चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 रखने पर, किसमें, इस समीकरण में। तो रखते हैं फिर इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 × 0 माइनस वाई 0 हो गया ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 - 0 ही हुआ। तो या फिर हमारा क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, ये कंडीशन हमारी असत्य है बच्चों। ठीक है। अब असत्य होने का मतलब हुआ कि हमने इसको मूल बिंदु से चेक कराया। अगर सत्य होती तब तो मूल बिंदु की ओर का जो हमारा हिस्सा होता। ठीक है ना, इस असमीका का हल क्षेत्र। अगर ये हमारी क्या है, ये हमारी असत्य है, तो हमारा क्या होगा, ये इधर साइड का हिस्सा। ठीक है ना।
अगर इसको हम पहला तल दूसरा तल माने तो दूसरा वाला हिस्सा या इधर का हिस्सा, ठीक है ना। तो सीधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेखांकित कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको मैं रेखांकित कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा है, ये जो रेखांकित वाला ये वाला हिस्सा है, ठीक है बच्चों। तो जो ये वाला हिस्सा होगा, ये इस हिस्से में क्या होगा, हलचित्र होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है, इक्वल का चिन्ह है। तो इस हल क्षेत्र में क्या होंगे, इस रेखा के बिंदु नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करते थे, डॉटेड वाली, ठीक है ना। तो ये मैंने सीधी एक रेखा खींची थी, जबकि इसको क्या करना चाहिए था, डॉट डॉट, ठीक है ना। मैंने डॉट डॉट वाली बना दिया है, यानी कि इसके हल क्षेत्र में क्या है, इस रेखा के बिंदु सम्मिलित नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, दूसरी जो असमिका है उसके सापेक्ष रेखा खींचते हैं। तो हमारा दूसरी असमिका क्या है हमारी, दूसरी असमिका x माइनस टू वाई लेस देन माइनस वन, ठीक है। तो इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष रैखिक हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष जो हमारा रैखिक समीकरण होगा वो क्या होगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना। हमें करना कुछ नहीं है, बस इक्वल का चिन्ह लगा देना है। तो ये रैखिक समीकरण हो गया, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, जो समीकरण 2 है इसको x तल में निरूपित करना है, ठीक है। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो एक बार हम इसमें क्या करेंगे, x का 0 रखेंगे। तो x का 0 रखने पर हमको पहला पॉइंट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन, या हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार हमको पहला बिंदु मिल गया इस रेखा के लिए। तो इस रेखा के लिए हमको पहला बिंदु क्या मिला है, इस रेखा के लिए जो हमको पहला बिंदु मिला है वो मिला है 0,5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रखने पर, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा बिंदु मिलेगा। तो रखते हैं फिर इसमें, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा x माइनस टू इंटू जीरो बराबर माइनस वन, या ये तो 0 बन गया। या x बराबर हमको क्या मिला, x बराबर मिला हमको माइनस वन, ठीक है। अब हमको क्या मिला, दूसरी रेखा के लिए दूसरा बिंदु मिला, ठीक है बच्चों। तो दूसरा बिंदु हमको क्या मिला, -1,0, ठीक है। अब इसके लिए हमको 2 बिंदु मिल गए। अब इन 2 बिंदु को हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एक्स तल है इसमें निरूपित करते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा जो पहला बिंदु क्या था, 0,5, ठीक है ना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, और जो हाफ दूरी, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ से लगभग इतनी दूरी होगी। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा 0,5, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है हमारा, -1,0, इन एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव इधर को हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जैसे 1 थी, तो -1 लगभग कहाँ पर आएगी, ये यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं एक रेखा खींच दी मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गई ये रेखा है। अब इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, इस रेखा का समीकरण है x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन। तो ये हो जाएगा x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन, ये इस रेखा का समीकरण है, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी क्या है, लेस देन का चिन्ह है, तो यानी कि इसको भी हम क्या करना चाहिए था, डॉट डॉट वाला, ठीक है ना। डॉट डॉट का मतलब हुआ कि जो असमिका का जो हल क्षेत्र होगा उसमें इस रेखा के बिंदु सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है ना। अब फिर से इस रेखा ने क्या किया हमको, जो पूरा ही ये जो एक्स वाई तल है इसको 2 भाग बांट दिया है, एक इससे ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि कौन सा हिस्सा होगा इसका। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके फेसेस को मूल बिंदु से चक्राते हैं। तो इस असमीकरण में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, संतुष्ट कराते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस टू इंटू जीरो लेस देन माइनस वन, या 0 हो गया 0 लेस देन माइनस वन। क्या 0 का मान -1 से छोटा है, नहीं, ठीक है ना, ये असत्य है, क्योंकि 0 हमेशा क्या होता है, माइनस की संख्याओं से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर हमारा ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो जाती तब तो हमारा क्या होता, इधर की ओर का हिस्सा होता, ठीक है ना। और लेकिन ये क्या हो रहा है, मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि इससे ऊपर का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ इसको ऐसे रेखांकित कर देता हूँ, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है बच्चों, ये जो मतलब इस रेखा से जो ऊपर के समस्त बिंदु होंगे इस असमिका के हल क्षेत्र में होंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी कि इस असमिका के हल क्षेत्र में होंगे। तो अब बात करते हैं कि हमारा ये दोनों असमिका है, ऐसा कौन सा हल क्षेत्र है कि जो कि
इन दोनों ही असमीकाओं को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्षेत्र जिसमें हमारी क्या है, जो कि मतलब जैसे जो पहले असमीका है वो हमारी क्या है, काली रेखाओं से डिनोटेड है। ठीक है ना, वाला क्षेत्र उसका, और दूसरी असमीका है उसका हल क्षेत्र क्या है, ग्रीन रेखाओं से डिनोटेड है। ठीक है ना, तो यानी कि हम देख रहे हैं जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, अगर इस रेखा को हम और आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ तक चल जाएगी लगभग। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस हिस्से में हमारा क्या है, ग्रीन रेखाएं भी हैं। ठीक है ना, और इस हिस्से में हमारी क्या है, काली रेखाएं भी हैं। तो ये जो यानी ये वाला हल क्षेत्र होगा, ठीक है ना, तो यानी इसको द्विरेखांकित भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी क्या है, काली रेखाएं भी हैं। ठीक है ना, और ग्रीन रेखा भी है। ठीक है, तो जो द्विरेखांकित क्षेत्र होगा ये क्या होगा, दोनों ही असमीकाओं का वनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। ठीक है ना, अतः द्विरेखांकित क्षेत्र ही दोनों असमीकाओं का वनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों, दोनों असमीकाओं का वनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे हमको असमीका निकाय देखा है, यानी यहाँ एक से ज्यादा असमीकाएं हैं, तो इनको हमको क्या करना है, एक्स वाई तल में निरूपित करके एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कि दोनों ही असमीका को हल क्षेत्र होगा। ठीक है ना, यानी कि आप क्या करेंगे, इस क्षेत्र में से अगर कोई भी बिंदु लेंगे, ठीक है ना, उस बिंदु को दो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी एक्स और वाई के मान होंगे। उन मानों को अगर इन दोनों ही असमीकाओं में रखेंगे तो दोनों ही असमीकाओं को क्या करेंगे, वो संतुष्ट करेंगे। तो कौन सा वाला हिस्सा है वो, जो ये वाला हिस्सा है। ठीक है ना, इसमें हमारे क्या है, दोनों ही असमीकाओं का क्या कहते हैं, हल क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस प्रश्न को हल कर लिया है। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 6 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, यहाँ भी हमको दो असमीकाएं देखी हैं। पहली असमीका क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, और दूसरी क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनका भी आलेखीय विधि से इनको हल करना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है कि हम पहले जो असमीका है उनके सापेक्ष क्या करते हैं, रैखिक समीकरण ढूंढते हैं। तो जो हमारी पहली असमीका है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, तो इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो ये हमारी रेखा है, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाई तल में निरूपित करेंगे, तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसमें एक्स इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जब 0 रखेंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, या वाई इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 6। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, पहला बिंदु मिल गया है। ठीक है, तो पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,6। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 0 रखने पर, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया है, इस प्रकार हमको दूसरा बिंदु भी मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिला, दूसरा बिंदु मिला हमारा 6,0। अब हमको ये दोनों बिंदु मिल गए हैं, तो इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, एक्स तल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम एक्स तल ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ एक्स वाई तल ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें पहले बिंदु को नोट करते हैं। पहला बिंदु क्या हमारा 0,6, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो 0, और वाई कोऑर्डिनेट 6 है प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर आया ये 0,6 हो गया। ऐसे दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 6,0, यानी एक्स कोऑर्डिनेट दूरी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आया 6,0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, इक्वल का चिन्ह है, तो हमारी क्या है, ये एक डार्क रेखा आएगी। इस डार्क रेखा का मतलब क्या होगा कि जो असमीका का हल क्षेत्र होगा उसमें इसके भी समस्त बिंदु सम्मिलित होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका समीकरण लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये तो इस रेखा का समीकरण था। अब बात करते हैं कि जो ये असमीका है इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा। ठीक है, इधर को होगा या इधर को होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से चेक कराते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, किसमें, इस असमीका में। तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 6, या हमारा क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल 6। ठीक है ना, तो यानी कि 0 हमारा क्या है, दोनों में से एक कंडीशन सत्य होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, ये सत्य है, क्योंकि 0 क्या है, 6 से छोटी संख्या है, तो कंडीशन हमारी क्या है, सत्य है। ठीक होगी ना, यानी कि ये मूल बिंदु से संतुष्ट हो रहे, तो यानी कि जो मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र होगा, ठीक है ना, वो इस असमीका का क्षेत्र होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहते हैं, ब्लैक कलर से यहाँ रेखाएं खींच देता हूँ। इन रेखाओं का मतलब हुआ कि जो ये हल क्षेत्र है, ये जो हमारी असमीका है
एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, ये उसके हल क्षेत्र को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि इस हल क्षेत्र का कोई भी बिंदु लेंगे तो इस असेंबली को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी असमिका है इसके लिए क्या करेंगे, हल क्षेत्र ढूंढेंगे। तो दूसरी असमिका के सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इस रेखा को भी हमको क्या करना है, एक्स तल में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो एक बार हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रखने तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस बार हमको क्या मिल जाएगा, पहला बिंदु मिल जाएगा दूसरी रेखा के लिए। तो पहला बिंदु हमको क्या मिला, 0,4, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रखने पर, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 0 बराबर 4 या x बराबर 4। इस प्रकार हमको क्या मिला है, दूसरा बिंदु मिल गया है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिला, 4,0। अब दूसरी रेखा के लिए हमको दोनों बिंदु मिल गए हैं, तो इन दोनों बिंदु को हम क्या करते हैं, एक्स तल में डिनोट करते हैं। जो पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,4 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई क्या है 4 प्लस में, तो 1 2 3 4, तो ये वाला बिंदु आया, ठीक है ना, 0,4 ये वाला बिंदु आया। और दूसरा क्या है हमारा 4,0 यानी 1 2 3 4, तो ये वाला बिंदु आया 4,0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है बच्चों। मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या है, जो ये रेड वाली रेखा है, इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो इस रेखा का समीकरण था। अब बात करते हैं कि इस असमिका की। तो इस रेखा का ने भी क्या करता है, पूरे क्षेत्र को दो भाग में बांटता है, एक यहाँ से नीचे का, एक यहाँ से ऊपर का। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो इसको हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखने पर, किसमें, इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 4 या 0 ग्रेटर देन इक्वल 4, ठीक है। क्या 0 का मान हमारे 4 के बराबर है या उससे बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन हमारी क्या है, असत्य है, ठीक है ना। अगर सत्य होता तब तो क्या होता, इस रेखा से जो मूल बिंदु की ओर का हिस्सा होता क्षेत्र, ठीक है ना, वो इस असमिका को संतुष्ट करता। अभी असत्य है तो क्या होगा, इससे ऊपर की ओर का क्षेत्र, ठीक है ना। तो मैं इसको रेड कलर से नोट करता हूँ, इससे जो ऊपर की ओर का क्षेत्र है सारा क्षेत्र, ठीक है ना, इससे ऊपर का सारा क्षेत्र, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो हमारी ये असमिका है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4, इसका क्या होगा, हमारा हल क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा हल क्षेत्र है जो कि इन दोनों ही असमिकाओं को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो पहली असमिका थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, इसका हल क्षेत्र क्या था, इस रेखा से नीचे की ओर, ये ब्लैक कलर से है, ठीक है। और दूसरी असमिका थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 4, इसका हल क्षेत्र क्या है, ये रेड कलर से है, इससे ऊपर का क्षेत्र। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि दोनों ही असमिकाओं को क्या कर रहा है, संतुष्ट करेगा। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें कि रेड और ब्लैक दोनों कलर की रेखा है, तो ये वाला क्षेत्र है। अब देख रहे हैं ना, इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे क्या है, रेड और ब्लैक दोनों ही कलर की रेखा है, ठीक है ना। यानी इस क्षेत्र का हम कोई भी बिंदु लेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा, इन दोनों ही असमिकाओं को करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें, अतः द्विरेखांकित का मतलब है कि जहां दोनों रेखाएं, ठीक है, द्विरेखांकित क्षेत्र ही दोनों असमिकाओं का क्या है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। दोनों असमिकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। यानी कि इस द्विरेखांकित क्षेत्र में हम क्या करेंगे, कोई भी बिंदु लेंगे तो क्या करेगा, इन दोनों असमिकाओं को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया है बच्चों। अब हम इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 क्या हमारा, यहाँ भी हमको दो असमिका दे रखी है। पहले असमिका क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8, और दूसरी क्या हमारी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10, ठीक है। तो इन असमिकाओं को भी हमको क्या करना है, हल करना है, यानी कि इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ढूंढना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली असमिका के सापेक्ष रैखिक समीकरण, तो इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट याद करेंगे। तो एक बार हम इसमें क्या करते हैं, x को 0 रखने पर,
तो x इक्वल टू 0 रखते हैं फिर इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, या 0 बन गया y इक्वल टू ई। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, पहला बिंदु मिलेगा इस रेखा के लिए। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, पहला बिंदु है हमारा 0,8। अब फिर इसमें क्या करते हैं हम, y इक्वल टू 0 रखने पर, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दूसरा बिंदु मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 0 इक्वल टू 8, या x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8/2। ठीक है ना, 8/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, दूसरा बिंदु मिलेगा। तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिला है, दूसरा बिंदु मिला है हमें 4,0। ठीक है, अब पहले रेखा के लिए हमको क्या मिल गया, दोनों बिंदु मिल गए। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स तल में इन दोनों को निरूपित करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ एक एक्स वाई तल निरूपित कर दिया है। अब इसमें पहला बिंदु हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बिंदु क्या है 0,8, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 8 मान लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0,8। ठीक, अब दूसरा बिंदु हमारा क्या है 4,0, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 4,0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। फिर ये हमने एक रेखा खींच दी है। अब इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, इक्वल, हमने डार्क रेखा खींची है, कारण क्योंकि असमीकरण में हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल 8। ठीक है ना, यानी कि जो असमीकरण का हल क्षेत्र होगा उसमें इस रेखा के बिंदु भी होंगे। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण हमारा क्या है, इसका समीकरण हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब बात करते हैं कि असमता के लिए इसका हल क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा या इसकी दूसरी ओर। तो इसको हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं। तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 रखने पर इस असमता में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 8, या ये 0 हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल 8। क्या 0 8 के बराबर है या उससे बड़ा है, नहीं, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, असत्य है। ठीक है, यानी रॉन्ग है। अगर सत्य होता तब तो इधर की ओर का हिस्सा होता, अगर असत्य है तो ये दूसरी ओर का। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जो रेखांकित कर देता हूँ ग्रीन कलर से। तो यानी कि जो ये इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र ये कौन से असंख्य के लिए है, ये हमारा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8 के लिए उसका हल क्षेत्र है। ठीक है ना, इस क्षेत्र का कोई बिंदु इस असंख्य को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी दूसरी असमीका है इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या होगा हमारा, इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण होगा x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। तो 2 पॉइंट याद करेंगे, एक बार क्या रखेंगे x इक्वल टू 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा पहला बिंदु मिल गया किसके लिए, दूसरी रेखा के लिए। ठीक है ना, यानी समीकरण 2 के लिए जो एक रेखा का समीकरण है। तो हमारा दूसरा जो पहला बिंदु क्या मिला इसका, दूसरी रेखा का, ये मिला हमारा 0,5। और आप क्या करेंगे इसमें हम y इक्वल टू 0 रखने पर। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 रखने पर हमारा ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10, या x बराबर हमको क्या मिल गया है 10। ठीक है, तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया है दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिला, ये मिला हमारा 10,0। अब हमको दूसरी रेखा के लिए भी दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों को यहाँ डिनोट करते हैं एक्स तल में। पहला बिंदु क्या था 0,5, तो यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 था और वाई कोऑर्डिनेट 5 है प्लस में, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ गया। ठीक है ना, ये क्या है 0,5। और दूसरा बिंदु क्या हमारा 10,0, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर आया 10,0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एक डार्क रेखा खींचेंगे, क्योंकि असमीका में हमारे क्या है इक्वल का चिन्ह, यानी कि इस रेखा के जो बिंदु होंगे वो भी क्या होंगे हमारे इस जो हमारी असमीका है दूसरी उसके हल क्षेत्र में होंगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि इस जो रेखा है इसने भी इसको क्या कर दिया, दो भाग बांट दिया है। अब हमको बात करना है कि कौन सा इसका हिस्सा है। ठीक है ना, इधर वाला इधर वाला, तो हम इसको मूल बिंदु से चेक कराते हैं। तो x इक्वल टू 0
y इक्वल टू 0 रखने पर, किसमें, दूसरी समीकरण में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल 10, या ये सब 0 हो गया, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 10, क्या 0 10 के बराबर है या उससे बड़ा है, नहीं, ये असत्य कंडीशन हमारी, ठीक है ना, रॉन्ग है। अगर सत्य होती तब तो इधर की ओर का हिस्सा होता, असत्य है तो इसके ऊपर की ओर का, दूसरी ओर का हिस्सा, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रेड कलर से ढूंढ करता हूँ, यानी कि रेड जो रेखाएं हैं, जो रेड रेखांकित क्षेत्र है, ये क्या है हमारी जो दूसरी असमिका का क्षेत्र है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं कि हमने दोनों ही असमिकाओं के हल क्षेत्र ढूंढ लिए हैं। पहले असमिका का हल क्षेत्र हमारा क्या है, पहले असमिका का हल क्षेत्र हमारी जो ग्रीन कलर से डिनोट है, इससे ऊपर का हल क्षेत्र है, ऊपर का सारा हिस्सा। आप ये मत समझिए कि रेखा यहीं तक है तो यहीं का हिस्सा होगा, यानी यहाँ से सारा हिस्सा, तो यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो दूसरी असमिका है उसका हल क्षेत्र क्या है, इससे ऊपर की ओर का, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हल क्षेत्र है कि जो दोनों ही असमिका को संतुष्ट करेगा, तो ऐसा हल क्षेत्र होगा कि जहाँ दोनों ही रेखाएं हैं, ठीक है ना। यानी कि उसको हमने क्या कर, देखो रेड रेखाएं जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से देखिए इससे, ठीक है ना। तो ये जो जहाँ जहाँ दोनों रेखाएं हैं, ग्रीन रेखा भी है और रेड रेखाएं भी है, ठीक है ना, तो ये वाला हल क्षेत्र होगा, यानी कि यहाँ से ये वाला इससे ऊपर का जो सारा हिस्सा होगा, ये क्या होगा हमारा दोनों ही असमिकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो अतः द्विरेखांकित, द्विरेखांकित मतलब जहाँ दो रेखाएं हैं, द्विरेखांकित क्षेत्र ही दोनों असमिकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, ठीक है। दोनों असमिकाओं का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, कॉमन, जो कि दोनों को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, दोनों ही असमिकाओं के लिए उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ढूंढ लिया, जो कि दोनों को ही क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब हम इसका प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, हमको असमिकाएं दे रखी हैं। पहले असमिका है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 9, और दूसरी असमिका है y ग्रेटर देन x, और तीसरा है हमारा x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है ना। तो इन तीनों को ही हमको क्या करना है, ऐसा हल क्षेत्र ढूंढना है जो कि क्या करना है, तीनों को ही संतुष्ट करे। तो इसको हम क्या करते हैं, जो पहली असमिका है उसके सापेक्ष हमारा रखे समान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 0 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, या y इक्वल टू 9, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया है, तो हमको मिला पहला बिंदु, ठीक है, समीकरण 1 के लिए, यानी रेखा 1 के लिए। तो पहला बिंदु हमें क्या मिला 0,9। अब हम इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रखने पर, जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 9, या x इक्वल टू 9। अब हमको क्या मिल गया है, दूसरा बिंदु मिल गया है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या है, दूसरा बिंदु है हमारा 9,0। अब जो हमारा समीकरण 1 है या रेखा 1 है, तो इसका हमको क्या मिल गया है, दो बिंदु मिल गए हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, एक्स वृत्त में डिनोट करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ एक्स वृत्त यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसमें हम पहला बिंदु को डिनोट करते हैं। पहला बिंदु क्या है 0,9, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और 9 क्या है, यानी वाई कोऑर्डिनेट 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर को आया, ये हो गया हमारा 0,9। ऐसी दूसरा बिंदु क्या हमारा 9,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9,0, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि ये रेखा भी डार्क होगी, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल का चिन्ह है, यानी असमिका में क्या होगा, इस रेखा के भी समस्त बिंदु होंगे, ठीक है। तो इसका जो रेखा का समीकरण हमारा क्या है, इस रेखा का समीकरण हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक। अब बात करते हैं कि जो असमिका है, इस रेखा ने क्या कर दिया, इसको दो हिस्सों बांट दिया है। एक हो गया हमारा इधर का हिस्सा, एक इधर का हिस्सा। तो असमिका का हल क्षेत्र कहाँ है, इधर की ओर है या उधर की ओर है, इसको हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 रखने पर और y इक्वल टू 0 रखने पर। तो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 9, या 0 लेस देन इक्वल 9, ठीक है ना। तो 0 की हमारी 9 से छोटी संख्या है, तो ये कंडीशन हमारी क्या है, सत्य है। सत्य है कि मतलब
यानी कि मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र है वो हमारा असमिका का हल क्षेत्र होगा, ठीक है ना। तो मूल बिंदु की ओर का जो क्षेत्र को हम किससे करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जो ग्रीन कलर्स की रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है इसका मतलब होगा कि इस क्षेत्र का कोई भी बिंदु लेंगे आप, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, इस असमिका को संतुष्ट करेगा। अब बात करते हैं दूसरी असमिका की। दूसरी असमिका क्या हमारी, y ग्रेटर देन x, ठीक है ना। तो अब इसके सापेक्ष हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण हो जाएगा हमारा y इक्वल टू एक्स। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, ठीक है। अब ये भी एक रेखा का समीकरण है। अब इसमें अगर हम x को 0 रखेंगे तो y को 0 आ जाएगा, यानी ये मूल बिंदु कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो इसके दो बिंदु नहीं लिखेंगे, लेकिन x इक्वल टू y का मतलब हुआ है कि ये जो ऐसे बिंदु है कि जहां दोनों कोऑर्डिनेट समान है, ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यदि x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, पहला बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना, रेखा 2 के लिए, ठीक है ना। तो पहला बिंदु हमको क्या मिला, इसका पहला बिंदु हमें मिला 1,1, ठीक है। इस प्रकार इसका दूसरा बिंदु भी याद कर लेते हैं। अब 2 ले लेते हैं या 3 कुछ भी ले लीजिए। तो यदि हम x को 2 लेंगे तो y को 2 आ जाएगा, क्योंकि x को 2 y है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमको दूसरा बिंदु मिल गया है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा बिंदु भी हमको क्या मिल गया, 2,2, ठीक है। अब जो हमारी रेखा y इक्वल टू x है, तो इसके दोनों बिंदु मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको x तल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला बिंदु हमारा क्या है, 1,1, x दूरी 1 है, y दूरी 1 है, तो देखो ये बिंदु आया, ठीक है, ये 1,1 है। ऐसे दूसरा क्या है, 2,2, तो ये x को दूरी 2 है, तो ये 1, 2, तो ये लगभग क्या कहते हैं हमारा, ये यहाँ पर को आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी 2,2। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो एक इस प्रकार की रेखा जाएगी। अब ध्यान देने बात है कि जो रेखा होगी ना, ये क्या करेंगे, इसको हम डॉट डॉट में खींचेंगे, ठीक है ना। अब डॉट डॉट में खींचने का कारण क्यों है, क्योंकि जो असमिका है y ग्रेटर देन x, ठीक है ना। तो इस असमिका में जो इस असमिका का जो हल क्षेत्र होगा ना, उसमें क्या होगा, इस रेखा के बिंदु सम्मिलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि y ग्रेटर देन x है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि इस रेखा ने भी क्या कर दिया है, इस एक्स वक्र को दो भाग बांट दिया है, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। तो हमारा कौन सा हल चित्र है, ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा। अब लेकिन यहाँ एक कंडीशन क्या दी है कि y ग्रेटर देन x, ठीक है। यानी कोई भी बिंदु लेंगे, देखिए इस हल क्षेत्र में ना, अब ऊपर भी कोई बिंदु लीजिए, नीचे कोई बिंदु लीजिए, तो प्रत्येक बिंदु के दो कोऑर्डिनेट होंगे, x और y। तो हमें ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जहाँ क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है उसका मान क्या है, x से बड़ा है, ठीक है ना। तो आप कहीं का भी बिंदु ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ का बिंदु लेता हूँ, मैं इसी बिंदु को ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये बिंदु हमारा क्या है, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 2, ठीक है ना। तो जैसे बात है कि जो y है, y क्या है, ग्रेटर देन x, ठीक है ना। तो बिंदु 0,2 से, ठीक है ना, 2 ग्रेटर देन 0 y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, या y ग्रेटर देन x, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर का इस क्षेत्र है, ठीक है ना, वो क्या है, इस असमिका का हल क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम नीचे का लेते हैं तो नीचे में क्या हो रहा था कि जैसे सपोज इसको लेते हैं, तो ये बिंदु हमारा क्या है, ये है 1,0, ठीक है ना। तो एक्स तो 1 है, लेकिन हमारा वाई क्या हो रहा है, 0, लेकिन एक्स बड़ा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि जो ऊपर का हल क्षेत्र है वो क्या होगा हमारा, इस असमिका का हल क्षेत्र होगा। मैं इसको रेड कलर से यहाँ की रेखाएं खींच देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हैं कि मैं इसको रेड कलर से जो क्षेत्र बना रहा हूँ, ये क्या है हमारा, जो असमिका y ग्रेटर देन x है उसका हल क्षेत्र है, ठीक है। अब हमारा क्या गया, हमने दो असमिकाओं के हल क्षेत्र ढूंढ लिए, ठीक है ना। पहले असमिका का हल क्षेत्र हमारा क्या है, नीचे की ओर को, और दूसरी असमिका क्षेत्र क्या हमारा, ऊपर की ओर का, ठीक है। अब साथ ही हमको ये कंडीशन दे रखी है, तीसरी असमिका x ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी x का मान 0 है या और उससे बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि x का मान 0 और उससे बड़ा होगा तो कहाँ की ओर होगा हमारा, इधर की ओर को, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में और जो चतुर्थ चतुर्थांश है इसमें x का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना, इधर की ओर का सारा क्षेत्र, ठीक हो गया। तो अब असमिका असमिका x ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल क्षेत्र, ठीक है। जैसे ये वाई डस जो हमारे हमने इसको भाग एक ताल मारा है, वाई डस का जो दाहिना भाग हुआ, ठीक हो गया ना। तो असमिका x ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल क्षेत्र वाई वाइडस के
दाहिने ओर का क्षेत्र होगा। ठीक है, समीकरण x ग्रेटर देन इक्वल 0 का हल क्षेत्र क्या हो गया, वाई वाई डैश। ठीक है, जो रेखा वाई वाई डैश थी इसके ये बायां भाग हो गया, ये दाहिना भाग। तो दाहिना ओर का जो समस्त क्षेत्र है, इधर का जो सारा क्षेत्र है, वो इस असमीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस क्षेत्र में जो x का मान हो क्या होगा हमारा, इसमें तो जीरो भी मूल बिंदु भी सम्मिलित है इसमें, और साथ ही यहाँ जो सभी मान हैं वो x के वो होंगे 0 से बड़े। ठीक, अब तीनों ही असमीकरणों के हल क्षेत्र हमने ढूंढ लिए हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सभी को क्या कर रहा है, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो जो पहले असमीकरण का हल क्षेत्र हमारे क्या है, नीचे की ओर है। दूसरी असमीकरण क्या है, ऊपर की ओर है। ठीक है, और जो हमारी तीसरी असमीकरण है x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका हल क्षेत्र क्या है, इधर की ओर है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो ये वाला एक हल क्षेत्र है, ठीक है ना, तो ये वाला हल क्षेत्र है। ठीक है ना, तो हम इसको मैं चाहूँ तो जो एक्स टेस्ट के लिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो द्विरेखांकित है ना, ये तीनों ही असमीकरणों को संतुष्ट कर रहा है क्योंकि दो रेखाएं बनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः द्वि रेखांकित क्षेत्र ही तीनों असमीकरणों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। ठीक है बच्चों, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। ठीक है, तो अथवा जो द्विरेखांकित क्षेत्र है, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, जहाँ की दो रेखाएं रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी, ठीक है, ये तीनों ही असमीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक हो गया।